वेलकम बैक चिल्ड्रंस, वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें आज का टॉपिक है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जानेंगे हम लोग इसके बारे में। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं सस्पेंशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। सस्पेंशन का हिंदी मीनिंग होता है निलंबन। ओके, निलंबन। निलंबन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकावट। निलंबन, निलंबन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकावट। इससे रिलेटेड जो टर्म्स है पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सस्पेंशन को और गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, दैट द होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन। और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। आप जब डिसॉल्व करते हो तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। वाटर और सैंड को जब आप मिक्स करते हो, वाटर और शुगर को जो आप मिक्स करते हो, तो उसमें क्या होता है, दोनों कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। उसमें आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखलाई नहीं देते हैं, तो उसे बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक इसका पार्ट होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलॉइड्स। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन क्या होता है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है सबसे पहले जान लो। तो वैसे मिक्सचर्स जिसमें विजिबल बाउंड्रीज होती है, आप घुलाओगे तो वो पार्टिकल्स दिखलाई देंगे। जैसे बालू और पानी को जब आप घोलोगे, सैंड और वाटर को घोलोगे, तो उसमें सैंड के पार्टिकल्स दिखलाई देते हैं। ओके, जब आप मिल्क और वाटर को मिक्स करते हो तो वहां पर मिल्क जो होता है वो आपको दिखलाई देता है कि उसमें मिल्क व्हाइट कलर का हो जाता है वो, तो उसे बोलते हैं हम लोग कोलॉइड्स। तो यहां पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दो कैटेगराइजेशन होती है, सस्पेंशन और कोलॉइड्स की। तो आज हम लोग सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सस्पेंशन क्या होता है। व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में आपको डिसॉल्व हुए रहते हैं विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। ओके, जब आप डाल दोगे उसमें वाटर, जैसे है आपके पास में सॉल्वेंट के रूप में वाटर है आपके पास में, उसमें आपने चूने को डाल दिया है ना, चौक जो है, इतना सारा चौक लिया और उसमें उसको पिसा हुआ चौक जो है उसको आपने उसमें डाल दिया। डालने के बाद आप देखोगे क्या कि बिना घुलाए वो जो चौक होता है वो पूरे पानी को मिल्की व्हाइट कलर का बना देता है। हमने तो घुलाया नहीं, फिर भी वो पूरा का पूरा पानी में घुल करके उसको व्हाइट कलर का बना दिया। थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि वो धीरे 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 जाकर के वो सेटल डाउन हो जाता है पेंदी में, और फिर से वाटर जो होता है पूरी पूरी साफ हो जाती है। तो ये जो होता है, ऐसा जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture. Suspension is a heterogeneous mixture in which particles are spread throughout the solution without dissolving in it. ओके, एग्जाम्पल आप इसका क्या ले सकते हो? इसका एग्जाम्पल हो सकता है मडी वाटर, सैंड एंड वाटर,
अच्छा, एक और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, स्मोक। धुआं जो चिमनी से निकलता है उसको। अब देखो बोर्ड पर आपको क्लियरली ये चीजें विजिबल है कि सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, ओके, विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। मतलब उसमें बिना आपको डिसॉल्व किए हुए पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको थोड़े समय के बाद में वो सेटल डाउन हो जाते हैं पेंदी में। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसमें और समझा जाए। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो इसमें इजीली आप इसको डायग्राम के तौर से समझ सकते हो। एक बार आप देखोगे, जैसे मान लो कि मेरे पास में ग्लास है और इस ग्लास में वाटर फिलअप है, इस ग्लास में वाटर फिलअप है, दैट इज वाटर। और यहां पर मैंने क्या किया, चौक पाउडर लिया, दैट इज लाइमस्टोन, या फिर ऐसे नॉर्मली बालू आप ले सकते हो, कुछ भी लिए। और लेने के बाद हमने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया। जैसे ही डालेंगे ऊपर से तो ये अंदर जैसे जाएगा ये घुलना शुरू होगा चारों तरफ, और घुलते 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 ये पूरा वाटर को मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप चौक लो, उसको पूरा पीस करके और फिर पानी में उसको डालो, देखोगे कि पूरा पूरा पानी जो है उसको व्हाइट कलर का बना रहा है। ये इट मींस इट इज क्रिएटिंग द सस्पेंशन, वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़े समय के बाद में क्या होगा, फिर से पानी साफ होना शुरू होगा और ये पेंदी में जाकर के पूरा एक चूना जो होगा, यहाँ पर जो चौक होगा वो यहाँ पर जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा, पेंदी में जाके बैठ जाएगा। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन का तैयार होता है आपके सामने में, इसको हम लोग बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को सस्पेंशन। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं और जानेंगे सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो ये होगी कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहली प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी यहीं से निकल करके आएगी कि दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी कि इट इज विजिबल टू नेक्ड आई, है ना। बालू पानी को मिक्स करते हो तो बालू दिखलाई देता है आपको, तो इट इज विजिबल टू आवर नेक्ड आई, दूसरा इसका प्रॉपर्टी हो सकता है। अच्छा, लिख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो पर सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज आप देखो तो पहली प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके फाइन, सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? द particles of suspension are visible to naked eye। ओके, जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं नेक्ड आई के, नंगी आप ऐसे आंखों से देखोगे नॉर्मली बिना माइक्रोस्कोप के भी, तो उसके पार्टिकल्स आपको दिखलाई पड़ जाते हैं। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखेंगे? तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं यहां पर कि इट्स पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इट पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ओके, इसका मतलब क्या है? स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब देखो सीधे से ये टिंडल इफेक्ट को रिलेट करता है, ठीक है ना। ये किसको इफेक्ट करता है? ये टिंडल इफेक्ट को है। टिंडल इफेक्ट मैं बताऊंगा, टिंडल इफेक्ट को ये रिलेट करता है बात कि इसमें क्या चीज है कि द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। और इसका सीधा से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि whenever light rays passes from a solutions, the path of light is visible to you। ओके, देखो एक यहां पर समझाता हूं मैं ऐसे,
अब जैसे मान लो कि ग्लास में पानी है और इसमें हमने क्या किया, सस्पेंशन रखा हुआ है। तो सस्पेंशन रखा हुआ है, जब यहां से हम लोग टॉर्च जलाएंगे, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं। तो जब टॉर्च आप जलाओगे और टॉर्च का जो लाइट होगा इसके अंदर से जाएगा, तो जहां से लाइट जाएगा इसके अंदर में वो लाइट विजिबल होगी। तो इतना पोर्शन आपको दिखलाई देगा कि यहां से लाइट गुजर रही है ना। आप देखते हो टिंडल इफेक्ट्स को नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, जब छोटा सा होल होता है तो उसमें से लाइट पूरी आती रहती है और हमें धूल के कण ऐसे मूव करते हुए दिखलाई देते हैं। तो पानी में भी सेम कंडीशन वही होता है, जब लाइट गुजारोगे सस्पेंशन से तो इसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि इसके पार्टिकल्स तो बड़े बड़े हैं और लाइट से वो टकराते हैं तो ऐसे बिखर जाते हैं, और जो लाइट बिखरते हैं पार्टिकल से टकरा करके वो हमें हमारे लिए विजिबल होते हैं। टिंडल इफेक्ट्स में पढ़ाऊंगा तो और डिटेल्स इसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल में आप ये देखो कि इसको यहां इस बात को भी इंक्लूड आप कर सकते हो कि बीम ऑफ लाइट, इट पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट मीन्स path of light is visible to us। जो path of light होता है वो हमको दिखलाई देता है, हमारे लिए विजिबल होता है। आज स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नॉर्मल आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसके नोट्स बना सकते हो। अगर फिलहाल में कॉपी लेकर के बैठे हो तो आप लिख भी सकते हो। बहुत मैं स्लोली चल रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ठीक से, तो उनके लिए मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ। मेरा नेचर है अपना, मैं फास्ट पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा स्लो हुआ हूँ क्योंकि बच्चे थोड़े से रिलेट नहीं कर पा रहे स्पीड में। ठीक है, मैं रोज करूंगा इसे। अब चलिए देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखो क्या चीज है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी तो लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर is unstable, ठीक है। when solution is left undisturbed, its particle settle down, okay। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है वो अनस्टेबल होता है। जब हम लोग इस सोल्यूशन को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब, कि भाई अब टच नहीं करना है, चुपचाप से इसे छोड़ दो, तो धीरे धीरे जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल होगा, पार्टिकल कहने का मतलब सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। पार्टिकल्स मतलब यहाँ पर सॉल्यूट, जो उसके अंदर में सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। सॉल्यूट मतलब जो आपने उसमें घोला है, पानी है और पानी में बालू घोला है, तो जो बालू है वो धीरे 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 जाकर के पेंदी में बैठ जाएगा, है ना, एज अ प्रेसिपिटेट। और क्यों बैठता है? क्योंकि ग्रेविटी जो होती है उसके ऊपर में वर्क करती है ना। पार्टिकल्स हैवी है, उसके ऊपर में जो है वो ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो इसके कारण से वो जाकर के धीरे 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 पेंदी में बैठ जाएगा। तो ये जो होता है सस्पेंशन के साथ में होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि इट इज सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो आप अगर एग्जांपल दिमाग में रखोगे तो आप इजीली उसके प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हो। दिमाग में एग्जांपल रखो कि मैं घोला हूं किसको, बालू और पानी को। जब बालू और पानी को आप घोलते हो तो इजीली बालू और पानी को अलग कर सकते हो। कैसे अलग करोगे? छान करके अलग कर सकते हो। छानोगे उसको, अलग हो जाएगा दोनों। तो यहां पर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं 5 नंबर की प्रॉपर्टी। और 5 नंबर की प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे particles of suspension is separated by process of
फिल्ट्रेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छान करके अलग कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 6 नंबर की प्रॉपर्टी जो होगी ये होगी कि जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो पार्टिकल्स के साइज 10 टू द पावर -6 मीटर से ज्यादा के होते हैं। मतलब उनकी जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, 10 टू द पावर -6। हमने पढ़ा था वो होमोजेनस मिक्सचर के बारे में कि होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं उसके पार्टिकल के साइज 10 टू द पावर -9 के अप्रॉक्स होते हैं, है ना, 1 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होते हैं। यहां पर जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है इसमें लिखेंगे हम लोग द साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल इज 10 टू द पावर -6 मीटर, है ना। साइज का मतलब जो है वो मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन में आप यहां लिख लो डायमीटर, ऐसे क्वेश्चन में लिख लो डायमीटर। अब साइज का मतलब आप किस चीज से कंपेयर करोगे, तो पार्टिकल के साइज को हम लोग डायमीटर से कंपेयर करते हैं। तो मैं जो 10 का पावर -6 की बात कर रहा हूं मैं इसके डायमीटर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी ये है कि जो डायमीटर होगा जो पार्टिकल्स का वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो 10 का पावर -6 के अप्रॉक्स होगा। और देखो किसी किसी किताब में आपको मिलेगा 10 का पावर -7, है ना। नेट पर आपको मिलेगा 10 का पावर 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 10 का पावर -5 मिलेगा। तो 10 का पावर -5 मिलेगा तो उसमें सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ज्यादातर मामले में 10 का पावर -6 और 10 का पावर -7 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। एवरेज जो होता है वो 10 का पावर -6 लेकर के चलना है। और यहां पर आप एक चीज ऐड कर सकते हो, इज मोर देन 10 का पावर -6 लिखो, है ना, इज मोर देन 10 टू द पावर -6। अब ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें ऐड करोगे इस तरीके से कि मोर देन 10 टू द पावर -6 होते हैं इसके पार्टिकल्स, बड़े होते हैं। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब एक जो लास्ट टर्म मुझे बताना है वो आप लोग जान लीजिए कि जैसे हम लोग डिसॉल्व जब करते हैं इसमें, मान लीजिए मैंने वाटर को और सैंड को डिसॉल्व किया है, वाटर में मैंने सैंड को डिसॉल्व किया है, ऐसे सैंड को डिसॉल्व किया है, तो सस्पेंशन में ये पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जो वाटर होगा उसको बोलेंगे हम लोग सस्पेंशन मीडियम। ओके, याद रखो आप, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियम, सस्पेंशन मीडियम। और जो सैंड होगा उस सैंड को हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल। ओके फाइन, तो आप इसमें दिमाग में रखोगे, सिंपल सा टर्म है। अगर किसी क्वेश्चन में या फिर कहीं भी आपको एक टर्म मिले सस्पेंशन मीडियम कह रहा है, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स कह रहा है, तो आपको समझना है कि सस्पेंडेड मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट होता है उसको हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कोलॉइड्स जो होता है उसके बारे में हम लोग कुछ जानने वाले हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ सजेशंस हो मेरे लिए तो आप जरूर मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बाय बाय।